सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो लास्ट हमने वीडियो में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करना सीखा था विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड, एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू डिराइव द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, जो क्या बोलता है कि s is equal to ut plus half at square. S is distance, u is initial velocity, t time, and a is acceleration. So second equation of motion में भी जब हम डिराइव करते हैं तो हम तो थियरी तो सेम ही रखते हैं to avoid any complications. Let an object with initial velocity u accelerate uniformly and reach a final velocity v in some time t. तो यदि हम इस ग्राफ को देखें ध्यान से तो तुम्हें दिख रहा होगा कि ओ ए, राइट, ये वाली जो लाइन है, ठीक है, दिस इज माय इनिशियल वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट ऑलरेडी किसी इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहा था। लेट अस अज्यूम दैट इनिशियल वेलोसिटी टू बी 10 मीटर पर सेकेंड। सो लेट अस इमेजिन एन ऑब्जेक्ट is moving with a velocity of 10 meters per second. अब रास्ता खाली है तो वो भाई साहब श्रीमान क्या करेंगे, वो अपने एक्सेलरेटर पे पांव रखेंगे और उनकी गति बढ़ती जाएगी, राइट। तो एक मूवमेंट आएगा जब उनकी गति कितनी हो गई, 25 मीटर्स पर सेकेंड। ओके, तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी थी 10, हमने काउंट करना स्टार्ट किया जब उसकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड, और 25 मीटर पर सेकेंड तक उसने एक्सेलरेटर पर पांव रखा। ठीक है, तो OA becomes U and OE, this red line, becomes V. That is the final velocity. Okay, तो बच्चों ये वाली बात बहुत गांठ मार लेना दिमाग में कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर द एरिया अंडर द ग्राफ, ठीक है, दिस एरिया O A B C, तो ये OABC का जो एरिया है वो तुमको देने वाला है डिस्प्लेसमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, that the area under a velocity time graph gives you displacement. So now let us check the values. इस फिगर को ध्यान से देखते हैं तो OA is U, and if OA is U, so DC will also become U. Why? Because it is a rectangle and opposite sides are same. और अगर ध्यान से देखो तो OC भैया T हो जाएंगे, बिकॉज उसने एक्सेलरेशन जो अटेन किया है वो किसी टाइम में तो किया है। ठीक है, फ्लैश तो है नहीं, अगर फ्लैश भी हो तो भी वो टाइम तो लेगा ही। ठीक है, तो अगर OCT है तो सिमिलरली AD भी कितना होगा भाई साहब, डेफिनेटली T। ओके, अगर हम बात करते हैं इस पार्ट की विच इज BD, तो BD निकालने के लिए हम क्या करेंगे, V माइनस यू। वाई V माइनस यू? सिंपल सी बात है कि भैया देखो इतना पार्ट जो ये रेड पार्ट था वो था 25, ये ग्रीन पार्ट है 10, तो ये पार्ट कितना हुआ, तुम कॉमन सेंस लगाओगे तो ऑब्वियसली सबका आंसर क्या आएगा, 15। कैसे, 25 माइनस 10। तो भैया 25 है क्या फाइनल वेलोसिटी, 10 क्या है इनिशियल वेलोसिटी, तो तुमने बेसिकली क्या किया है, V माइनस यू। ओके, तो BD is basically CB minus CD, which is V minus U.
जब अब हमें इस ग्राफ का एरिया फाइंड करना है, तो जब तुम इस फिगर को ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो तुम्हें ये पता चलेगा कि ये जो फिगर है वो एक ट्राइंगल है और एक रेक्टेंगल है। तो हम क्या करते हैं, इस फिगर को ट्राइंगल का एरिया प्लस रेक्टेंगल का एरिया मिला के देखते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। तो बेस क्या है इस ट्राइंगल का भैया, एडी, दिस इज द बेस। और एडी की वैल्यू हमको पहले से ही पता है, एडी की वैल्यू इज टी। हाइट क्या होती है ट्राइंगल की, बीडी, दिस विल बिकम द हाइट। एंड व्हाट इज बीडी की वैल्यू, v माइनस यू। एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया होता है ओ ए इंटू ओ सी, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो ओ ए इंटू ओ सी, ठीक है। तो ओ ए इज यू एंड ओ सी इज टी। तो अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखें, तो देखो एरिया ऑफ ए बी सी क्या होता है, एस। तो मैंने लिख लिया भाई साहब, एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ ऑफ बेस, एडी इज टी, तो बेस इंटू हाइट, हाइट बीडी इज v माइनस u, plus area of rectangle is length into breadth, which is OC into OA, which is U. तो हम OA into OC करें या OC into OA करें, बात तो सेम है। तो मैंने उसको कर दिया U into T, which is UT. अब अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखें, तो हमको इस इक्वेशन के अंदर चाहिए हमारा ब्रह्मास्त्र। नंबर एक्सेलरेशन एक ब्रह्मास्त्र वाला इक्वेशन है, ठीक है। तो जब भी तुमको कोई भी इक्वेशन डिराइव करना है, एक्सेलरेशन को यूज करना है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन में ब्रह्मास्त्र वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो हमको इस इक्वेशन के अंदर v माइनस यू नहीं चाहिए, तो उसको रिमूव करने के लिए हमारा जो ब्रह्मास्त्र वाला इक्वेशन है वो यूज करेंगे। Since we do not require v minus u in the equation, so substituting the value by using the formula of acceleration, okay, acceleration का formula v minus u upon t होता है। तो जब हम इस t को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो at becomes v minus u. So we'll simply substitute v minus u की जगह पर at, ठीक है। ये v minus u की जगह पर हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया है at, okay. So now rearranging the equation, we get s is equal to ut plus half a and t into t becomes t square. तो s is equal to ut plus half at square.